प्रोबेबिलिटी में मिक्स प्रॉब्लम करते हैं। ये 2 बैग हैं। फर्स्ट बैग में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। सेकंड बैग में 4 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट बैग टू द सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में 2 बॉल यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग। अब तब ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ से एक बॉल निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ रेड। तो सेकंड बैग से जो बॉल निकला है वो किस कलर का होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। क्वेश्चन का है जब बॉल 2 यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया है उसमें कलर मेंशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 केस बनते हैं। अब 3 केस कैसे बनेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रेड अगर ट्रांसफ़र हम करते हैं, 2 रेड ट्रांसफ़र करते हैं फर्स्ट बैग से, तो सेकंड बैग में क्या हो जाएगा? 4 रेड पहले से था, 2 रेड बॉल अभी हो जाएंगे इसमें, और ब्लैक बॉल कितने हैं यहाँ पर? 3 हैं। तो यहाँ बन जाएगा 6 रेड और 3 ब्लैक बॉल। अगर ध्यान से देखा जाए कि 2 रेड बॉल अगर यहाँ से निकालना है तो 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, और यहाँ से एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी लिखनी पड़ेगी। तो 2 बॉल अगर यहाँ से हम निकालें तो क्या बनेगा? रेड कलर के बॉल हैं कितने? 5। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 5C2। 5 में से 2 निकालेंगे, और टोटल 5 + 6 कितना है यहाँ पे? 11 है। तो यहाँ बन जाएगा 11C2। तो यहाँ से बॉल ड्रॉ कर लिया, एंड इसमें पुट करके और यहाँ से एक बॉल निकालना है, और बॉल किस कलर का होना चाहिए? रेड कलर का होना चाहिए। तो यहाँ पर रेड कलर के बॉल कितने अब हो गए हैं? 6 हो गए हैं। तो 6/6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। ये पहले केस की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब दूसरा केस इसमें क्या बनेगा वो देखते हैं। अब दूसरा केस जो हमारा बनेगा वो बनेगा कि यहाँ से 2 ब्लैक ट्रांसफ़र कर लें। अगर 2 ब्लैक ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या सिचुएशन बनेगा? यहाँ 4 रेड है और ब्लैक पहले से 3 है, 2 और ब्लैक यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ 4 रेड और 3 और 2 कितना हो गया? 5 ब्लैक बॉल। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी देखें 2 ब्लैक बॉल निकालने की, तो ब्लैक कितने हैं? 6 ब्लैक बॉल हैं। तो 6C2 बनता है। टोटल कितना है? 5 और 6 11। तो यहाँ कितना बन जाएगा? 11C2। एंड जब ट्रांसफ़र कर दिया तो ये कंटेन हो गया 4 रेड एंड 5 ब्लैक। सेकेंड बैग से हमको रेड निकालने का बोला है, इसलिए अभी भी यहाँ से रेड बॉल निकालेंगे। रेड कितना है? 4, और टोटल 4 + 5 यहाँ कितना हो गया? 9। तो ये जाके प्रोबेबिलिटी बन गई सेकेंड केस की। अब चलते हैं थर्ड केस की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। यहाँ पर थर्ड केस हमारा क्या है? थर्ड केस में क्या है कि जो बॉल हम ट्रांसफ़र करेंगे, अब एक रेड और एक ब्लैक ट्रांसफ़र करेंगे, तब क्या हो जाएगा? पहले से हमारे पास कितना था? 4 रेड था और 3 ब्लैक था। तो एक रेड यहाँ ऐड हो गया और एक ब्लैक यहाँ पर ऐड हो गया। अब क्या बन गया? ये 5 रेड और 3 + 1 कितना हो गया? 4 ब्लैक। अब अगर प्रोबेबिलिटी देखें यहाँ से, तो हमारे पास रेड बॉल कितने थे? 5। तो 5C1 इंटू ब्लैक कितने थे? 6। तो 6C1 अपॉन टोटल कितने थे? अभी भी 11 था, तो 11C2 एंड मैंने मल्टीप्लाई। अब यहाँ 5 रेड 4 ब्लैक बॉल है, तो 5 रेड में से एक बॉल निकालेंगे और टोटल कितना हो गया? 9। तो ये हमारा 3 केस बन गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 केस में या तो 2 रेड ट्रांसफ़र होगा, या 2 ब्लैक ट्रांसफ़र होगा, या एक रेड और एक ब्लैक ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो 3 प्रोबेबिलिटी हमें मिली है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक वाली, ये प्रॉब्लम है। तो तीनों को ऐड करेंगे। या का मतलब और होता है OR, इसका मतलब क्या होता है? ऐड करना। ऐड कर देंगे तीनों को तो हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। इसलिए अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बना हमारा? 5C2 11C2। यहाँ देख लें
5C2 अपॉन 11C2 मल्टीप्लाई कितना बन रहा है 6/9 मल्टीप्लाई बाई 6/9 हो गया, प्लस सेकेंड वाला पार्ट देखें यहाँ पर 6C2 अपॉन 11C2 6C2 अपॉन 11C2 मल्टीप्लाई कितना हो गया यहाँ पे 4/9, तो ये हो गया 4/9 प्लस थर्ड वाला देखें, थर्ड वाले में क्या है, ये ट्रांसफ़र हुआ तो ये बना है 5C1 इंटू 6C1, तो ये हो जाएगा 5C1 इंटू 6C1 अपॉन 11C2 और इंटू में कितना है 5/9 हो गया, तो यहाँ इंटू में अब हो जाएगा 5/9। अब इसी की कैलकुलेशन हम करके और आंसर इसका कर लेंगे। तो इसका कैलकुलेशन कैसे करें आप देखिए यहाँ से, ध्यान से देखिए 5C2 में हम क्या लिखते हैं 5 इंटू 4, जो 1 2 नीचे लिखा जाएगा इसके भी 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 11 इंटू 10 और मल्टीप्लाई बाई 6/9 और प्लस यहाँ भी वैसे करेंगे 6/2 है तो 6 इंटू 5 लिखेंगे, अपॉन 1 2 लिखेंगे, इसके 1 2 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 11C2 है तो 11 इंटू कितना हो जाएगा जी 10 और प्लस 5C1 तो 5 ही होता है और 6C1 कितना होता है 6 होता है, 11C2 में वैसे ही आएगा 11 इंटू 10, लेकिन यहाँ पे 1 इंटू 2 लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया 5/9। आगे चले इसको सॉल्व करना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 6 यहाँ है 11 इंटू 10 इंटू 9 और प्लस यहाँ पे क्या बन रहा है 6 इंटू 5, एक 4/9 यहाँ पे छूट गया है तो यहाँ ऐड कर लेते हैं 4, 11 और 10 और ये कितना हो गया जी 9 हो गया और प्लस यहाँ है 5 इंटू 6 इंटू 5, ये 1 2 ऊपर चला जाएगा 1 इंटू 2 हो जाएगा, नीचे आ गया हमारा 11 इंटू 10 इंटू 9। अब हम इसको देख लें, नीचे सब में सेम है 11 इंटू 10 इंटू 9, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे 5 4 जा 20, 20 इंटू 6 कितना होगा 120 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 6 यहाँ भी 120 हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा हमारा 300। ये 4 5 जा 20, 20 इंटू 6 120, ये भी 120 हो गया और ये हो गया 5 2 जा 10 और 6 5 जा 30, तो 300 ये हो गया, नीचे वाला एलसीएम सेम है तो यहाँ लिख दिया, ऊपर वाले को ऐड करें 120 120 मिल के 240 और 3 तो 540 हो गया ये, और नीचे हो गया 9 डबल और एक 0, अब इसको काट दे तो क्या बन जाएगा 54/99, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट बन गया। धन्यवाद।